Good news for all students. Now you can download our Phenomenal Institute app और कोई भी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो, चाहे आप कौन से भी बोर्ड से हो, आईसीएसई, सीबीएसई या फिर कोई स्टेट बोर्ड्स, आप सारे ही क्लास के लिए प्रिपेयर कर पाओगे। या फिर कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे वो नीट हो, एआई ट्रिपल ई हो, जेई हो, आप सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे प्रिपेयर कर पाओगे। सीए, सीएमए से लेकर कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स, सब की प्रिपरेशन यहाँ पे होगी अब, राइट। बहुत सारे मॉक टेस्ट सीरीज़ हैं, लाइव क्लासेस हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए, पढ़ते रहिए, एंजॉय कीजिए, प्रिपेयर कीजिए, लाइफ में आगे बढ़े। एंड वेलकम टू माय चैनल द फेनोमेनल इंग्लिश विद सुमन। आज हम सीखने वाले हैं एक बढ़िया लेसन, वो है कैसे अपने पास्ट एक्सपीरियंस को बताए इंग्लिश में और कोई इंसिडेंट को नैरेट करे, कोई सी इंसिडेंट को बयां करे कैसे। जनरली क्या होता है ना, हम जब कोई पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में बोलते हैं, कोई हैबिट्स के बारे में बोलते हैं या फिर कोई इंसिडेंट को नैरेट करते हैं, तो हम पास्ट टेंस यूज़ करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस, राइट। तभी सिंपल पास्ट टेंस का कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। क्या क्या एग्जांपल्स हैं? आई विजिटेड द नेशनल म्यूज़ियम, मैंने नेशनल म्यूज़ियम विज़िट किया था, है ना। आई प्लेड कैरम, मैं कैरम खेलता था या फिर मैंने कैरम खेला था। शी सॉ प्राइड ऑफ लायंस इन द जंगल सफारी, उसने एक मतलब लायन के ग्रुप को देखा जंगल सफारी में। सो ऐसे कुछ एग्जांपल्स हम बोल सकते हैं एग्जांपल के लिए। तो अभी क्या है कि जब हम पास्ट टेंस यूज़ करते हैं तो उसका मतलब होता है कि या तो मैंने कोई काम किया था या फिर मैं कोई काम करता था। वो कोई हैबिट के तरह भी यूज़ हो सकता है या फिर बस एक इंसिडेंट, बस एक बार किया था, ऐसे भी हो सकता है, राइट। जैसे अगर मैंने कहा कि आई विजिटेड द नेशनल म्यूज़ियम, तो इसका दो मीनिंग हो सकता है। वैसे तो कॉन्टेक्स्ट के ऊपर रहेगा, मतलब आसपास के सेंटेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कैसे वो इम्प्लीमेंट होगा। पर नॉर्मली क्या होता है, अगर मैं आई विजिटेड मैं कहूँ तो हो सकता है मैं एक बार गया था नेशनल म्यूज़ियम, या फिर हो सकता है कि मैं जाता था पहले नेशनल म्यूज़ियम, राइट। ऐसा फीलिंग्स, या फिर किया था या फिर करता था। ओके, मूविंग ऑन। सो सिंपल पास्ट टेंस का बहुत ही सिंपल एक फॉर्मूला है, वो है कि सब्जेक्ट को बिठाना है, फिर पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बिठाना है, फिर ऑब्जेक्ट। हमने सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का भी किया था ऐसे ही फॉर्मूला। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो इससे पहले वाला ही वीडियो है, ग्रुप आई बटन में आ गया होगा इन्फॉर्मेशन, तो वो वाला वीडियो ज़रूर देख लेना। सो क्या है, सब्जेक्ट कौन है, जो काम करता है वही सब्जेक्ट। आई, शी, दे, माई फ्रेंड, माई नेबर, कोई भी जो काम कर रहा है वही बंदा सब्जेक्ट हो जाता है। तो सब्जेक्ट तो क्लियर है, राइट। अभी क्या है कि पास्ट फॉर्म। पास्ट फॉर्म क्या है, हर एक वर्ब का, हर एक एक्शन वर्ड का दो इंपॉर्टेंट फॉर्म्स होते हैं। एक तो ये प्रेजेंट गो, गो का पास्ट फॉर्म क्या होगा, वेंट। तो हमें पास्ट टेंस में ये वाला फॉर्म, ये पास्ट वेंट वाला फॉर्म यूज़ करना है। गो का वेंट होता है, मेक का मेड होता है, वैसे राइट का रोट होता है। तो ये जो पास्ट फॉर्म्स है, ये फॉर्म्स हमें यूज़ करना है और कुछ नहीं। सो आई लव डोरेमोन इन माई चाइल्डहुड। तो जैसे मैंने कहा कि सब्जेक्ट आई है, सब्जेक्ट लव्ड पास्ट फॉर्म हो गया, और डोरेमोन ये ऑब्जेक्ट हो गया, राइट। और कोई टाइम रेफरेंस हम दे सकते हैं पास्ट में कि मैं जब छोटा था तब करता था, या फिर मैंने लास्ट ईयर किया था। ऐसा कुछ टाइम रेफरेंस हम साथ में ऐड कर सकते हैं अगर चाहिए तो, जैसे मैंने यहाँ पे किया है। आई लव डोरेमोन इन माई चाइल्डहुड। कब पसंद करता था डोरेमोन, जब मैं छोटा था। सो डोरेमोन ऑब्जेक्ट हो गया, और लव्ड, लव है प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म लव्ड है ना, वो हम यूज़ कर रहे हैं। वैसे ही शी गॉट हर ड्रीम जॉब लास्ट मंथ, उसको उसका ड्रीम जॉब मिल गया है लास्ट मंथ। दे प्रिपेयर द डिनर अर्लियर, पहले ही उन्होंने अपना डिनर बना लिया था। माई फ्रेंड विश मी गुड लक। तो देखो पहले तीन में एक टाइम रेफरेंस है, चाइल्डहुड, लास्ट मंथ, अर्लियर। लास्ट में टाइम रेफरेंस नहीं दिया गया, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। टाइम रेफरेंस अगर चाहिए तो ही देंगे, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मीनिंग क्या होता है, या तो मैं डोरेमोन पसंद करता था, ये मीनिंग होगा, या फिर मैंने डोरेमोन पसंद किया था, एक बार ही देखा, एक बार ही पसंद किया है, ये हो सकता है। तो जैसे मैंने कहा, या तो मैं करता था या फिर मैंने किया था, ये दोनों मीनिंग हो सकते हैं पास्ट टेंस के, राइट। दैट्स हाउ इट इज़। अभी पास्ट टेंस का एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है हैड। हैड को हम कैसे यूज़ करते हैं? हैड का मतलब होता है मेरे पास था या फिर मुझे मिला, मुझे मिला था या फिर मेरे पास था। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे यूज़ करें, वी हैड अ ब्यूटीफुल गार्डन, राइट। हमारे पास एक सुंदर बागान था,
वी हैड अ ब्यूटिफुल गार्डन। दे हैड अ प्रॉब्लम विद द न्यू प्लान, उनको कोई न्यू प्लान से कोई प्रॉब्लम थी। माई फ्रेंड हैड अ गुड न्यूज़, मोहन हैड अ टॉकिंग पैरट। सो इन सारे जो सेंटेंस में हैड, यही एक मेन वर्ब है, सिंपल पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हम कह सकते हैं। तो इससे हमें क्या मीनिंग आता है, या तो मुझे कुछ मिला था, या फिर जैसे अगर मैंने कहा माई फ्रेंड हैड अ गुड न्यूज़, उसको एक गुड न्यूज़ मिला है, हम ऐसे कहेंगे। तो मिला था या फिर मेरे पास था कुछ, ये मैं मीन करने के लिए हैड यूज़ कर सकता हूँ। मूविंग ऑन, यूज़ ऑफ वॉज एंड वेयर। तो वॉज और वेयर सिर्फ हम सिंपल पास्ट टेंस में बस वॉज और वेयर यूज़ करके हम बोल सकते हैं कि कोई चीज़ के बारे में डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा आई वॉज द टॉपर ऑफ माई क्लास, वैसे तो मैं टॉपर नहीं था, पर बोलने में क्या जाता है आई वॉज द टॉपर ऑफ माई क्लास, मैं अपने क्लास का टॉपर रह चुका था। ऐसे ना, था, मैं ये था, खुद को कुछ होना, अगर मैं ऐसे बोलना चाहूँ, डिस्क्राइब करना चाहूँ अपना स्टेट, तो मैं ये यूज़ करूँगा। दे वर बिजी बैक देन, वो लोग तब बिजी थे। माई फ्रेंड्स वॉज इन न्यूयॉर्क, मेरा फ्रेंड न्यूयॉर्क में था। रहना, कहीं रहना, कुछ होना, ये अगर हम मीन करना चाहें तो वॉज वर्ड से हम मीन कर सकते हैं, राइट। माई कलीग्स वर ऑन अ हॉलीडे, मेरे जो कलीग्स थे वो हॉलीडे पे गए थे, बस हो गया। ये सारे एग्जाम्पल हम यूज़ करके वॉज वर्ड का सिंपल पास्ट बना सकते हैं। तो मुझे आशा रहेगी कि आप लोगों को ये समझ आए। ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स बनाए, घर पे कमेंट में भी लिखे, राइट। और बहुत ही जल्द एक बढ़िया लेसन लेकर मैं आ जाऊंगा फिर से। तब तक के लिए थैंक यू। और हाँ, हमारा जो न्यू ऐप है द फेनोमेनल इंस्टीट्यूट ऐप, डाउनलोड कीजिए। बहुत सारे एग्ज़ाम के मॉक टेस्ट आप दे सकेंगे, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम वगैरह से लेकर स्पोकन इंग्लिश क्लासेस से लेकर और भी जो भी ICC CBSE से क्लासेस हैं वो आप यहाँ पे कर पाओगे। तो जल्द से जल्द डाउनलोड करो, पढ़ते रहो, लाइफ में आगे बढ़ो।